राइट नाउ फेमिनिस्ट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है एंड हर कोई फेमिनिस्ट है। मेरी नज़र में हर एक विमेन जो भी काम करती है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से वुमेन्स अपने घर चलाने के लिए काम करती हैं, बस उनके ऊपर ये नाम नहीं था एंड अब ये नाम हो गया है। पर अगर अब तुम किसी भी बंदे के सामने बोलो यस आई एम अ फेमिनिस्ट, तो वो तुम्हें इस नज़र से देखने लगता है कि जैसे तुम कुछ यू you नो know, कुछ ईवल हो। और ये अब से नहीं चलता आ रहा है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है कि जो भी विमेन्स सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहती, उसको इविल नज़रों से देखते हैं। अगर तुम्हें किसी भी बंदे को अपने से दूर भगाना है, बस बोल दो आई एम अ फेमिनिस्ट एंड उसके बाद तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे तुम एक चुड़ैल हो। यू नो व्हाट आई मीन? अगर तुम इस टाइम पे किसी भी लड़के को बस इतना बोल दो आई एम अ फेमिनिस्ट, उसके बाद वो कहेगा ये ऐसे देखेगा जैसे तुम एक चुड़ैल हो या कुछ हो। पहले ऐसा होता था एंशिएंट हिस्ट्री में कि अगर कोई वुमेन सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो उनको विच बोल के जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह की स्टोरी हमने इंडिया के बाहर की बहुत सुनी है, लेकिन ये सिर्फ इंडिया के बाहर नहीं होता है, इंडिया में भी हुआ है। विमेन्स को विच क्राफ्ट का नाम देके, चलो ये हमारे बात नहीं सुनती, ये तो अलग जा रही है, ये तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। चलो सारे आदमी मिलते हैं और एक औरत के कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए कितने सारे आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, तुम अभी देख सकते हो। और फिर बोलते हैं कि विक्टिम कार्ड विमेन्स प्ले करती हैं, बट एक्चुअली विक्टिम्स कार्ड कौन प्ले करता है? सो एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रांस में 1400 में देयर इज अ वुमन नेम जॉन आर्क, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग, क्योंकि फ्रांस की लैंग्वेज अलग होती है थोड़ी सी। जॉन आर्क, और वो एक टीनेजर थी, जस्ट रिमेंबर वो एक टीनेजर थी और उससे सोसाइटी हेट करने लगी। क्यों? क्योंकि वो वुमेन्स की तरह नहीं रहती थी। जो सोसाइटी में वुमेन्स को करना अलाउ नहीं था वो सब करना पसंद करती थी। और वो सब क्या था? बाल छोटे रखना, आदमियों की तरह कपड़े पहनना, शादी के लिए मना करना और रिफ्यूज टू एक्ट लाइक अ गर्ल, लीड सोल्जर्स इन बैटल, टोल्ड पावरफुल मैन नो। इन सब चीजों की वजह से उसको विच मान लिया गया, क्योंकि ये सब चीजें करना औरत के लिए नहीं है, ये सब चीजें आदमियों के लिए बनी है। औरत को कैसा होना चाहिए? 1400 की बात बता रही हूँ, जो कि आई थिंक अभी भी सेम ही है। औरत को क्वाइट होना चाहिए, औरत को ओबिडेंट होना चाहिए, औरत को मैरिड होना चाहिए और औरत को कंट्रोल्ड होना चाहिए। जॉन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, उसका सब कुछ अपोजिट था कि नहीं, माई लाइफ माई रूल्स, जिसमें कि कुछ गलत नहीं है। विच शी एक्चुअली बिकम अ वॉर लीडर, लाइक 17-year-old गर्ल वॉर लीडर, बैटल पे जा रही है। हमें मोस्टली क्या बोला जाता है, अगर तुम किसी से आर्ग्यूमेंट करो तो हम भी तो वॉर पे जाते हैं। एक्सक्यूज मी, एक 17 साल की बच्ची वॉर लीडर भी थी, जिसको लोगों ने विच बना दिया बाद में। और वो ग्रोन अप मेंस को कमांड करती थी क्योंकि वो वॉर लीडर थी। ये लोगों को दिखा कि हाँ ठीक है, शी कैन डू समथिंग। एक्चुअली उनके पास कुछ विजन है, एक्चुअली उनके पास ताकत है, तो लोगों ने उनको क्या नाम दे दिया? विच। यार 17 साल की बच्ची एक वॉर लीड कर रही है, मतलब 17 साल की बच्ची, और उसको क्या नाम दिया गया? विच। नॉट बिकॉज वो एक विच थी, इसलिए क्योंकि उनके पास करेज थी। उसके बाद ऑफ कोर्स ट्रायल चलता है जिसमें 70 मैन जो कि नफरत करते हैं उस 17 साल की बच्ची से। तुम समझो, एक लड़की के करेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 70 आदमी बिठाए गए कि नहीं, ऐसे तो ये मानेगी नहीं हम सब एक हो जाते हैं। एक लड़की, एक करेजियस लड़की, जो कि मैं बोलूंगी बच्ची, उसके करेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 70 आदमी बिठाए गए। वो सभी उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो बोल्ड है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट है, वो रो नहीं रही है किसी के सामने और वो उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो रिफ्यूज कर रहे हैं सबमिट करने के लिए, अपने लिए लड़ाई लड़ रही है कि वो अग्री नहीं कर रही जो भी लोग उसको बोल रहे हैं कि यू आर अ विच। शी सेड आई एम नॉट अग्री विथ यू, आई एम जस्ट 17 बट आई एम नॉट अग्री विथ यू। और वो रिफ्यूज कर रही है फेमिनिन की तरह एक्ट करने के लिए। इन सब चीजों की वजह से उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, 70 आदमी बैठे हुए हैं तुम्हें तोड़ने के लिए और वो बोल रहे हैं कि तुम ये सब नहीं कर सकती, और तुम बोल रही हो मैं पहनूंगी आदमियों वाले कपड़े। एंड उनकी लाइन्स है, इट प्रोटेक्ट्स मी, आई विल नॉट ड्रेस अप लाइक अ वुमेन बिकॉज यू से सो, एंड दैट्स कॉल्ड ऑरा। एंड ये सब बोलने के बाद ऑफ कोर्स उन आदमियों का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने जॉन को डेथ सेंटेंस दे दी। उनके अकॉर्डिंग ये एक रियल क्राइम है कि तुम औरत की तरह कपड़े क्यों नहीं पहन रही हो, तुम औरत की तरह बातें क्यों नहीं कर रही हो, तुम औरत की तरह चुप क्यों नहीं हो, तुम इतनी स्ट्रांग क्यों हो, तुम इतनी इंडिपेंडेंट क्यों हो। ये सब उनका क्राइम था एक्चुअली। तुम इतनी करेजियस क्यों हो, तुम्हें वॉर पे क्यों जाना है, तुम वॉर लीडर कैसे बन गई, ये सब क्राइम थे जॉन के। तुमने बहुत सारी लाइक ओल्ड हॉलीवुड स्टाइल, लाइक पुरानी एरा की मूवी देखी होंगी कि जानबूझ के लोगों को, भीड़ को इकट्ठा किया जाता है या कुछ ऐसा
बारे पे चीज़ें की जाती है ताकि सबके अंदर डर बने। उस लड़की के जैसी कोई और लड़की ना हो। तो जब जॉन 19 ईयर की थी तो उनको मार्केट प्लेस पे ले जाकर दे बर्न हर अलाइव एक्चुअली, ताकि लोगों में डर बने कि तुम ऐसी मत बनना, अगर तुम भी ऐसी लड़की बनोगी, तुम में भी विजन होगा, तुम भी स्ट्रांग होगी, तुम भी इंडिपेंडेंट होंगी, तुम भी वॉर लीड कर सकते होंगी, और वो भी सिर्फ 17 साल में, तो आदमियों का ईगो हर्ट हो जाएगा, वो तुम्हारे साथ ये करेंगे। इट्स अ रियल स्टोरी। उनका क्राइम बस इतना था कि कोई आदमी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, एंड वो सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट नहीं बैठ रही थी, सिर्फ यही क्राइम था उनका। दैट्स इट। इस चीज़ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगी। अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट डाला था कि मेरी किसी के साथ लाइक बहस हुई थी बिना वजह की उस आदमी के साथ। उस पे कुछ विमेंस के जो टिप्पणी है मुझे लेके वो ये है कि क्यों लड़ाई की गई, मतलब एक ही तो वो है टाइम पीरियड, लड़के कर रहे हैं, तुम अपना करो, वो अपना करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लड़ने की क्या जरूरत थी। एंड उसके बाद किसी ने बोला क्यों, वो वुमेन्स का टाइम था, मे बी उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो इसलिए लड़की ने बोल दिया। यहाँ पे वो वुमेन्स क्या बोलती है, अगर उसको अनकंफर्टेबल इतना ही हो रहा था तो अपने घर पे बैठे। तुम देख रहे हो यहाँ पे माइंडसेट कि मतलब अगर कोई लड़की को अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आदमियों को नहीं समझाया जाएगा कि बेटा थोड़ा ना बाहर अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि और लोग भी होते हैं, आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको आना चाहिए कि सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं, या एक्चुअली में आपको वुमेन्स के साथ किस तरह से डील करनी चाहिए। तुम लड़की हो, अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि वो लड़का तुम्हें ऐसे देख रहा है और तुम्हें उसमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, घर में बैठ। ओह! तो मतलब तुम बाहर गई आज और किसी आदमी ने तुम्हें टच किया और तुम्हें अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ, घर में बैठ। आई एम नॉट गोना से कि उन लड़कों ने मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील कराया। द प्रॉब्लम इज़ कि यार जब टाइम सेट है तो मतलब इतना तो सिविक सेंस और इतना तो होना चाहिए कि हाँ, ठीक है, मेरे अंदर है कि हाँ, ये वुमेन्स का टाइम है तो मैं चुपचाप चले जाता हूँ। एंड मुझे उनसे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे उन्हें भगाना ही था। अगर वो मुझसे अच्छे से बिहेव करता, अच्छे से बात करता और बिना वजह की वो अपनी अक्कड़ ना दिखाता, तो इतनी बड़ी बात होती ही नहीं। आई मीन तुम देख रहे हो, पुश किया जाता है लड़कों को कि उनकी गलती नहीं है, लड़की को घर में बैठना चाहिए अगर वो अनकंफर्टेबल है तो। आई मीन मेरे सामने नहीं बोला, अगर मेरे सामने बोलती तो फिर आई नो हाउ टू हैंडल। 1995 की बात है, झारखंड की एक बहुत ही छोटा-सा गाँव है, कंजकुप नाम है। वुमेन है जिनका नाम है छुटनी माथो। उनके साथ क्या होता है, उनको विच बता दिया जाता है। उनके ऊपर विच क्राफ्ट के आरोप लगते हैं। उस समय विच डॉक्टर भी हुआ करते थे गाइज़। विच डॉक्टर जो कि पकड़ेंगे कि कौन-सी औरत विच है। गाँव के बहुत सारे आदमी इकट्ठे होते हैं, लीड करता है कोई ओझा जो कि अपने आप को विच डॉक्टर बोलता है। उनको उनके घर से खींचते हुए लाया जाता है और उनके बाद आदमियों द्वारा बाय द वे उन्हें बहुत ही ब्रूटली मारा जाता है आयरन स्टिक से और लाठियों से, एंड उसके बाद उनको जिंदा जला दिया। उनका आधा शरीर जल चुका होता है लेकिन वो समहाउ बच जाती हैं और वो भाग जाती हैं फॉरेस्ट की तरफ। के बाद वो जो चीज करती हैं वो एक्चुअली में उनकी ब्रेवरी को दिखाता है। उसके बाद वो एक मूवमेंट चलाती हैं जो विच क्राफ्ट के अगेंस्ट होता है। जो भी विमेन्स विच क्राफ्ट के लिए अक्यूज की जाती हैं उनको बचाती हैं वो। और इस तरह से उन्होंने 100+ वुमेन्स को बचाया जिनको अक्यूज किया गया कि वो एक विच है, एंड इसके लिए उन्हें ब्रेवरी अवार्ड भी मिला। सो अगर कोई विमेन स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, करेज है उसके अंदर और वो लीड कर सकती है तो इसका मतलब क्या है, वो एक विच है। पहले कोई मुझे चुड़ैल बोल दे तो मुझे गुस्सा आता था कि भैया मुझे चुड़ैल कैसे बोल दिया, चुड़ैल तो गंदी होती है। अगर इस टाइम पे कोई मुझे चुड़ैल या विच बोले, अब मुझे समझ में आता है चुड़ैल और विच बुरी नहीं है, ये वर्ड्स एक्चुअली बुरे नहीं है। ये डिस्क्राइब ही उन वुमेन्स के लिए किए जाते हैं जिनके अंदर करेज है, पावर है, स्ट्रांग है, जिनके पास विजन्स है। अगर तुम एक स्ट्रांग वुमेन हो और तुम्हें कोई विच बोल रहा है, टॉस टॉस। हम ऑलमोस्ट 2026 में जाने वाले हैं बट ये चीज अभी भी एक्सिस्ट करती है। तो ये रीसेंट केस ही बोलूंगी मैं, 25 दिसंबर 2023 को हुआ, ज्यादा पीछे की बात नहीं है। असम में एक वुमेन को अक्यूज किया जाता है कि वो एक विच है और उसकी वजह से मतलब फसलें खराब हो चुकी हैं और लोग ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्हें अक्यूज किया जाता है, फसलें खराब हो गई तो ये औरत विच है, ये कर दिया सब कुछ गड़बड़। उनको उनके घर से घसीटते हुए लेके आते हैं, उनके हस्बैंड को टाई कर दिया जाता है सबसे पहले अलग जगह पे, एंड उसके बाद उन एंड बंच ऑफ मेन बेसिकली और विलेजर्स बेसिकली उनको विच के नाम पे खत्म कर देते हैं। इस चीज़ के ऊपर एफआईआर होती है और जिन जिन लोगों ने उनके ऊपर ये सब चीज़ें की उनका उनको बेसिकली जेल में डाला जाता है, क्योंकि वो कोई विच क्राफ्ट या विच हंटिंग नहीं थी, वुमेन्स विच नहीं होती हैं और ना ही विच क्राफ्ट करती हैं। उनका बेसिकली सरेआम खुलेआम मर्डर कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर रिबेलियन, दे आर कॉन्फिडेंट, दे नो व्हाट टू डू, एंड या ये विच क्राफ्ट के केस अभी भी चलते आ रहे हैं।
यहाँ पे साइबर हरासमेंट, यहाँ पे हरासमेंट, यहाँ पे ईव टीजिंग, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पे ये, वहाँ पे वो, यहाँ पे वो, विचक्राफ्ट एंड फलाना एंड ठिकाना। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी मुझे चुड़ैल बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं होना, बल्कि आई टेक एज अ कॉम्प्लीमेंट। या बाय बाय, टेक केयर।